हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विकास इंग्लिश एकेडमी में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, यानी कि राष्ट्र को सलाम। और ये जो चैप्टर है मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। तो भगत सिंह जो थे वो लेनिन की जो जीवनी है उसको पढ़ने में व्यस्त थे। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेज व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर। यद्यपि उन्होंने उसके कुछ ही पेज पढ़े थे, तभी जो डंजन है, डंजन कहलाता है एक कैदखाना, उसका दरवाजा खुलता है और उसमें से एक जेल ऑफिसर आता है। वो कहता है, सरदार जी प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। हमारे पास आपकी जो फांसी है उसके क्रियान्वयन की ऑर्डर है। शट द ऑफिसर ने कहा। एंड बट भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक। भगत सिंह उस समय बुक पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक। और उन्होंने उस ऑफिसर से कहा बिना आंखें झपकाए। उन्होंने कहा वेट, इंतजार करिए, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी। एक क्रांतिकारी का जो मिलाप है वो दूसरे क्रांतिकारी से चल रहा है। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टोड स्टिल। और जो ऑफिसर था वो भगत सिंह की इस टोन से, यानी कि बात करने के जो उनका ढंग था, इससे बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया और वहां पे खड़ा रह गया। एंड भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। और भगत सिंह ने जो वो बुक पढ़ रहे थे अचानक उसको रिज्यूम किया और ऑल ऑफ सडन तभी ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर। उन्होंने हवा में उस बुक को उछाला, ठीक है, और कहा लेट्स गो, चलिए। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट देयर सेल्स। अब राजगुरु और सुखदेव भी अपने अपने जो सेल थे यानी जेल थे उससे बाहर आ गए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। और उन्होंने अपने चेहरों को ढकने से मना कर दिया। वियर द कैप, ठीक है, एंड गेट हैंडकफ्ड। और उन्होंने जो हथकड़ी थी वो भी निकाल दी, ठीक है। और द 3 रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जॉवियल मूड। तो जो तीनों जो क्रांतिकारी थे वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए, पैट्रियोटिक का मतलब होता है यहाँ पे देशभक्ति गीत को गाते हुए, और जॉवियल मूड में, बहुत ही आनंदित मूड में चल रहे थे। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर्स ऑन ऑल साइड। और उनके दोनों तरफ जो जेल के ऑफिसर थे वो चल रहे थे। अ ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स एंड द पब्लिक एंड द मेंबर ऑफ द भगत सिंह फैमिली। और एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा थी। कहाँ? उस गेट पर, ठीक है, उस जेल के बाहर। वहां पे कुछ फोटोग्राफर थे, कुछ रिपोर्टर्स थे और पब्लिक थी, जनता थी। और भगत सिंह की जो फैमिली थी वो भी गेट के बाहर खड़ी हुई थी। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल। जो भीड़ थी वो अनमैनेजेबल हो रही थी, मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाउड स्लोगन्स, जोर जोर से वहां पे नारे लगाए जा रहे थे। वर बीइंग रिच्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, यानी कि जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों तरफ ही जोर जोर से जो स्लोगन थे वो लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठीचार्ज। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह को ये आभास हुआ कि जो पुलिस है ये यहाँ पे या लाठीचार्ज कर सकती है या गोली से फायर कर सकती है। द पीपल एनी मोमेंट एंड मेनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो लाठीचार्ज या गोली फायर करती हो तो बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल हैं वो मारे जा सकते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लेट अस गो लेट सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल। यहाँ से जाओ, लेसम कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिसफॉर्चून यानी अप्रिय घटना यहाँ पे हो जाए और बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाएं।
भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव, लेकिन जो भगत सिंह की माँ थी वो जाना नहीं चाहती थी। यहाँ पे रिलक्टेंट वर्ड है, रिलक्टेंट मतलब होती है अनिच्छुक, रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस बट सी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड प्ली, लेकिन सी हैड टू गिव इन हर, उसने अपने जो हस्बैंड की दलील थी उसको माना। ठीक है। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने उस क्राउड को जैसे तैसे मैनेज करने का प्रयास किया फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटोवर्ड इंसिडेंट, यानी कोई अप्रिय घटना से बचाने के लिए, एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोस, और उन्होंने ठीक है वहीं पर खड़े होके जो स्पीच है उसको देना शुरू कर दिया ताकि उनका ध्यान जो है वो वहां से भगत सिंह के जो फांसी है उससे थोड़ा सा हट जाए। ओके, अब चलते हैं इसके आगे। द वार्डर प्रोसीडेड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 वैलेंट रेवोल्यूशनरीज, वहां पे जो वार्डर था, ठीक है, यहाँ पे जो वार्डर खड़ा था, प्रोसीडेड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, उन तीनों जो वैलेंट यानी कि हमारे बहादुर क्रांतिकारी थे उनको वो कहां तक ले जाता है, उस प्लेटफॉर्म तक ले जाता है जहां पे उनको फांसी दी जानी थी। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज एंड टेरिफाइड, और वहां पे जो लाहौर का डिप्टी कमिश्नर खड़ा हुआ था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी था और टेरिफाइड, और बहुत डर गया था। ठीक है, टू सी, क्योंकि उसने देखा दैट द कन्विक्ट वर नॉट शेकल्ड, जो वहां पे कन्विक्ट्स हैं वो थोड़े से भी उनके सामने शेकल्ड मतलब कि डर नाम की चीज नहीं है। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज, अब भगत सिंह ने उसकी आंखों में देखा, ठीक है, उसकी आंखों में जो डर था वो देखा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। देखिए उन्होंने क्या कहा कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो मौत को खुशी खुशी गले लगा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपने महान आदर्शों के लिए। ठीक है, भगत सिंह अलोंग विथ सुखदेव एंड राजगुरु, यानी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ क्लाइम द स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, स्टेयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं, स्टीडली बड़े आराम से, और स्टूड बोल्डली, और बहुत साहसी तरीके से खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं, विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, जहां पे सुखदेव उनके लेफ्ट में रहते हैं और राजगुरु ऑन हिज राइट, उनके राइट में रहते हैं। दे रेज द स्लोगन, इसके अलावा वो जोर जोर से नारे भी लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, बहुत ही तीव्र ध्वनि के साथ, यानी जोर जोर से वो वहां पे नारे लगाए जाते हैं। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, इसी बीच जो हैंगमैन है वो रस्सी को खींचता है ना, पुल्ड हैंगमैन्स रोप, किस्ड इट, और वहां पे जो भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव, तीनों उस रस्सी को क्या करते हैं, उसको पहले चूमते हैं, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, अपने गले में उसको पहनते हैं। भगत सिंह टोल्ड अ हैंगमैन, और भगत सिंह उस हैंगमैन से क्या कहते हैं, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज, अब तुम चाहो तो उसको खींच सकते हो। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, और जो हैंगमैन था, ठीक है, जो जल्लाद था वो बहुत ही टफ मैन था, लेकिन फिर भी उसको वहां पे वॉज मूव टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, यानी कि भगत सिंह की बात ने उसको हृदय को छू लिया था। ठीक है, ही सेट द रोप अराउंड द नेक ऑफ द नोबल, ठीक है, और उन्होंने उस रस्सी को अपने गले में रखा। एंड ब्रेव यंग मैन विथ टीयर्स वेलिंग हिज आईज एंड टर्न द स्पिंडल, और तीनों क्रांतिकारियों ने आपस में वो गले मिले, और इसी बीच उसके बाद उस हैंगमैन ने जो स्पिंडल था उसको घुमाया। द बोट फेल, जो बोट था वो गिरा, एंड द 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज
टू देयर मदरलैंड। और तीनों क्रांतिकारियों ने अपने मातृभूमि को श्रद्धांजलि दी विथ देयर लाइव्स एट 7:33 इवनिंग। और उस वक्त का जो समय था वो 7:33 हुआ था। ठीक है। इसके बाद सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। इसी बीच जो सरदार किशन सिंह थे वो लगातार भाषण दिए जा रहे थे। ठीक है। और धीरे धीरे वो अपने होश आवास भी खोते जा रहे थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डिलेस मैनर। और लगातार उत्तेजित अवस्था में वो अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन रैन टूवर्ड्स देम, तभी एक जो मिल्कमैन है यानी कि जो दूध वाला है वो वहां पे आता है और एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज, और ये दुख भरी भयानक खबर सुनाता है दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, कि जो फांसी है वो दे दी गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, और तब सरदार किशन सिंह क्राउड को अनाउंस करते हैं भगत सिंह हैज बीन एक्सक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, और मैं उनके पार्थिव शरीर को लेने जा रहा हूं। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, और आप में से कोई यहां से नहीं हिलेगा। ठीक है। आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की बॉडी के अलावा आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, मुझे और ज्यादा लाशें भी देखना पड़े। तो ये था फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आज के वीडियो में यहीं तक। इसके बाद मैं अगला जो है इसके सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, सो थैंक यू।